हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सेकंड ग्रेड मैथ्स का सिलेबस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं और उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत सभी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि रूट्स ऑफ थ्योरी क्या होती है, उसके अलावा जैसे रूट्स कैसे निकलेंगे, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, और रूट की जो है आपके मैक्सिमम वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, ये सब चीज़ें और इनसे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे ये भी मैंने आप लोगों को पीछे के वीडियोस में बताया है। आज हम बात करने वाले हैं लोकेशन ऑफ रूट की, यानी कि आपके पास में दो रूट जो होते हैं अल्फा और बीटा, उनकी हम स्थिति देखेंगे किसी एक नंबर के रेस्पेक्ट में। पहले तो कि इसके रेस्पेक्ट में ये बड़े हैं या छोटे हैं या बीच में आएंगे, फिर हम दो नंबरों के रेस्पेक्ट में देखेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज का ये लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद में हम कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करवाना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर करते हैं शुरुआत। लोकेशन ऑफ रूट तो मैंने आपको बता दिया, किसी एक नंबर के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे कि आपके पास में जो अल्फा और बीटा दो रूट है उनकी क्या स्थिति बनती है किसी एक नंबर के रेस्पेक्ट में। तो लोकेशन ऑफ रूट का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम मान लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके दो रूट मान लिए अल्फा और बीटा और कोई भी एक नंबर मान लिया के। ठीक है, अब पहली कंडीशन है इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों के दोनों अगर के से बड़े होंगे तो क्या होगा। अब दोनों के दोनों नंबर अगर के से बड़े हैं तो यहाँ भी दो सिचुएशन बनेगी। एक तो हो सकता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए जो है लेस देन जीरो हो, और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि कोफिशिएंट ग्रेटर देन जीरो हो। अगर कोफिशिएंट लेस देन जीरो है तो ग्राफ आपको पता है कि डाउन साइड खुलेगा, यानी उसका जो मुंह है वो ग्राफ का मुंह नीचे की ओर खुलेगा, माइनस वाई की ओर खुलेगा। ठीक है, इसके दो रूट कहाँ होंगे जहाँ एक्स एक्सिस पे ये कट कर रहा होगा, एक ये रहा बीटा, एक ये रहा अल्फा। समझ में आ गई बात। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू एक्स के अंदर होती है वो क्या होती है, माइनस बी बाई टू है। और इसी एक्स की वैल्यू के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो यहाँ y की वैल्यू क्या आएगी, d अपॉन प्लस का d अपॉन 4a। ये मैंने आप लोगों को पीछे बता रखा है। ठीक है, हालांकि इसकी अभी यहाँ ज़रूरत नहीं है हमें, तो हमें अभी केवल इतना याद रखना है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर दोस्तों। अरे कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बाई टू है, ये x की वैल्यू है। और ये k जो है ये दोनों इससे छोटा है, अल्फा और बीटा से। और दूसरा केस हो सकता है ए ग्रेटर देन जीरो हो जाए, यानी कि मुंह जो है ग्राफ का ऊपर की ओर खुले पॉजिटिव वाई की तरफ, तब ये ग्राफ बन जाएगा। अल्फा बीटा इस साइड आ जाएंगे, के इस साइड आ जाएगा, अल्फा बीटा बड़े हैं और यहाँ ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी एक्स की। तो इसके लिए फिर तीन कंडीशन होगी। एक तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, दूसरा एफ ऑफ के, यानी कि जो संख्या आपको दे रखी है, जो नंबर दे रखा है के, उसको आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या वैल्यू आ रही है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से और वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है माइनस बी बाय टू ए जो होगा वो ग्रेटर देन के होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशंस सेटिस्फाई होती है तो वो दोनों रूट जो है किसी के नंबर से क्या होंगे, बड़े होंगे। समझ में आ गई बात। इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो मैं अभी आपको आगे डिस्कस करके बताऊंगा। ये पहला केस था, तो आपको इसमें याद क्या रखना है, यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग। तो आपको याद रखना है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन दिस नंबर, तो आपको ये तीनों कंडीशंस लगानी है और उसमें पूछ लेगा वो कोई भी एक चीज़, जैसे सी पूछ सकता है, ए पूछ सकता है, बी पूछ सकता है, कोई एक नहीं देगा, वो उसके बारे में पूछेगा। तो आपको ये तीन कंडीशन अप्लाई करके उस को निकालना होगा। ठीक, दूसरा केस लिखेंगे आप। तो दूसरा केस कहता है आपके सामने कि इफ बोथ रूट्स आर लेस देन के, इफ बोथ रूट्स आर लेस
देन के। इफ बोथ रूट्स आर लेस देन के, तो इसमें भी दो केस बनेंगे, ए ग्रेटर देन 0 हो सकता है और एक ए लेस देन 0 हो सकता है। ठीक है, ए ग्रेटर देन 0 है तब ग्राफ कैसा बनेगा, तो अब तो मैं पीछे में देखो आपको प्रॉपरली पूरा ग्राफ बता चुका हूँ, इसी टाइप के ग्राफ बन रहे हैं बार बार, तो इनको थोड़ा सा हम रफली भी बना सकते हैं। ठीक है, ए ग्रेटर देन 0 है यानी इस टाइप का बन जाएगा, ऊपर की ओर मुंह खुलेगा और ये इसके दो रूट हो जाएंगे, ये बीटा ये अल्फा। समझ में आ गई बात। और ये जहाँ पर कट करेगा ये के की वैल्यू हो जाएगी और ये एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी -b/2a। समझ में आ गई बात। ये ग्राफ बनेगा और जब a लेस देन 0 होगा तब क्या होगा, तो a लेस देन 0 अगर हो जाए तो ग्राफ बनेगा नीचे की ओर इस टाइप से। समझ में आ गई बात। ये कहाँ बनेगा, ये बीटा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा और ये जहाँ भी कट करेगा वो हो जाएगी के। समझ में आ गया। और ये क्या हो जाएगा वैल्यू -b/2a। ठीक है, तो a ग्रेटर देन 0 है तो ये ग्राफ बनेगा, a लेस देन 0 है तो ये ग्राफ बनेगा। आपको ग्राफ से नहीं याद, आपको ग्राफ में कोई टेंशन नहीं लेना है कि अरे यार ग्राफ कैसे बन रहा है, मेरे तो समझ नहीं आ रहा। भाई टेंशन मत ले, केवल इतना याद रख कंडीशन क्या क्या है, मैं जो लिखवा रहा हूँ वो कंडीशंस याद रखनी है। एक तो कंडीशन है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, दूसरी कंडीशन है a डॉट एफ ऑफ के इज़ ग्रेटर देन 0 और तीसरी कंडीशन हो जाएगी -b/2a इज लेस देन के। ये तीन कंडीशंस होगी कब, जब आपसे ये कहा जाए कि दोनों के दोनों रूट किसी एक नंबर से छोटे हैं, तो क्या कंडीशन होगी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a डॉट एफ के ग्रेटर देन 0 -b/2a लेस देन के। पीछे क्या था, पीछे था ग्रेटर देन के, यहाँ क्या हो गया लेस देन के। समझ में आ गई बात। चलिए थर्ड केस लिखेंगे आप, और थर्ड केस क्या कहता है, तो थर्ड केस कहता है कि इफ के लाइज बिटवीन रूट्स, इफ के लाइज बिटवीन रूट्स यानी कि जो के है वो दोनों के दोनों रूट के बीच में आ जाए, यानी कि केस बनेगा a ग्रेटर देन 0 इधर और a लेस देन 0 इधर। अब a ग्रेटर देन 0 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो a ग्रेटर देन 0 है यानी कि ये हो जाएगा ग्राफ इस टाइप से। समझ में आ गई बात। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये नंबर मान लो कोई k है, ये हो गया बीटा, ये हो गया अल्फा। समझ में आ गई बात। ये तो होगा कब, जब a ग्रेटर देन 0 है। और अगर a लेस देन 0 की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, ग्राफ बनेगा इस टाइप से नीचे की ओर। ठीक है, छोटा ही बना रहा हूँ मैं, बीटा ये अल्फा, ये यहाँ पर कोई नंबर होगा के। समझ में आ गई बात। तो ये केस क्या है a ग्रेटर देन 0 का, ये केस है a लेस देन 0 का। लेकिन यहाँ कंडीशंस क्या क्या होगी, तो कंडीशन क्या क्या हो जाएगी दोस्तों, कंडीशन केवल और केवल यहाँ पर एक होगी और वो कंडीशन होगी आपके क्या, वो कंडीशन होगी यहाँ पर आपके बहुत ही छोटी सी कंडीशन है, कोई ज़्यादा बड़ी भेजा मारी का काम नहीं है। a डॉट एफ ऑफ के इज़ लेस देन 0। आपने दोनों को पीछे देखा होगा तो क्या था ग्रेटर देन 0, यहाँ क्या है लेस देन 0। बस ये केस याद रखिएगा, इससे आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गई बात, अरे समझ में आ गई बात। ठीक है, तो a डॉट एफ ऑफ के इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो ये तीनों केस आप याद रखेंगे। पहला केस क्या है, इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, तो क्या हो जाएगा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ ऑफ के डॉट a इज ग्रेटर देन 0 -b/2a इज ग्रेटर देन के। सेकेंड केस है बोथ रूट्स आर लेस देन के, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a डॉट एफ के इज ग्रेटर देन 0 -b/2a इज लेस देन के। और इफ k इज लाइज बिटवीन रूट्स यानी अल्फा और बीटा के बीच में अगर रूट आ जाए तो a डॉट एफ ऑफ के इज लेस देन
0। ठीक है, अब मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन। तो फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 इज मल्टीप्लाई x प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ 1 रूट greater than lambda and 1 root less than lambda। क्या कहा? फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच इक्वेशन है आपके पास में 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1x प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ 1 रूट इज ग्रेटर देन लैम्डा एंड 1 रूट लेस देन लैम्डा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसका एक रूट है, मान लो, एक मिनट, इसका जो है एक रूट होगा, मान लो इस इक्वेशन का, किसका, 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट है, एक है x1 एक है x2। इसने कहा एक रूट ग्रेटर देन लैम्डा है, यानी कि मान लो x1 इज ग्रेटर देन लैम्डा और 1 रूट लेस देन लैम्डा यानी कि लेस देन x2। तो आपको समझ में आई बात यहाँ क्या है, ये कि एक लैम्डा जो है वो x1 से, तो x1 जो है लैम्डा से बड़ा है लेकिन x2 लैम्डा से छोटा है। इसका मतलब ये केस हो गया कि रूट लाइज बिटवीन द, अरे क्या केस है ये, रूट जो लैम्डा है वो लाइज बिटवीन द रूट्स, तो ये बिटवीन वाला केस है, यानी कि ये 3rd नंबर का केस है। और 3rd नंबर के केस की कंडीशन क्या थी, तो ये देखो a डॉट एफ ऑफ के इज लेस देन 0, तो यहाँ लिखेंगे a डॉट एफ ऑफ के इज लेस देन 0। ये कंडीशन यहाँ पर लगानी पड़ेगी। कौन सी कंडीशन? a डॉट एफ ऑफ के इज लेस देन 0। लगा दूँ ये कंडीशन? लगा दो सर। तो अब देखो भाई a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 2 इंटू एफ ऑफ के। एफ ऑफ के का मतलब है के यानी जो लैम्डा है ना वो आप इस पूरी इक्वेशन में पुट कर दो एक्स की जगह पर, तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू लैम्डा प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1 और ये ब्रैकेट बंद लेस देन 0। अब इसको कर देंगे हम पूरा का पूरा क्या, एक्सपेंड कर दीजिए इसको। एक्सपेंड क्या हो जाएगा, 2 से, देखो पहले तो अंदर वाले को पूरा एक्सपेंड करो, 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर, फिर माइनस 2 लैम्डा, फिर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा इज लेस देन 0। अब 2 का कर देंगे मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में, तो देखिए पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा स्क्वायर और 2, 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 यानी माइनस लैम्डा स्क्वायर, माइनस का 2 लैम्डा प्लस का यानी ये माइनस लैम्डा, ब्रैकेट बंद इज लेस देन 0। अब करेंगे क्या, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई करने से कोई यहाँ पर सेंस नहीं निकलने वाला है, ठीक है। हम क्या कर देते हैं, माइनस को कॉमन, तो माइनस का 2 इंटू हो जाएगा लैम्डा प्लस लैम्डा, ठीक है, और ये लेस देन 0। अब आपको मैंने बता रखा है कि जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन आ रही है, तो आप क्या करेंगे, वेवी कर्व मेथड लगाएंगे। वेवी कर्व मेथड लगा रहे हो
तो आपको पता है कि ये माइनस है, इसको बनाएंगे हम पॉजिटिव। जैसे ही इसको आप पॉजिटिव बनाने जाओगे ये क्या बन जाएगा, आप सपोज करिए कि दोनों तरफ आपने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर आके जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो जीरो, और ये पूरी कंडीशन सॉल्व होके बनेगी लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा इज़ ग्रेटर देन जीरो। इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब इसको कर देंगे हम नंबर लाइन पे ऊपर 100, तो ये खींची लाइन। ठीक है, इसके दो रूट आ रहे हैं, एक तो ये लैम्डा हो सकता है जीरो हो जाए, भाई जीरो से बड़ा कोई भी होगा ना, ये पॉजिटिव बनाना है तो ये जीरो एक तो हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ये इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो -1 हो सकता है। तो एक मिनट, ये यहाँ, तो या तो ये होगा -1 या फिर ये हो जाएगा जीरो। अब देखिए क्या हो जाएगा, जैसे ही हम जीरो से बड़ा लैम्डा लेंगे पॉजिटिव नंबर, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल भाई, लेके देख लो, भले जीरो से बड़ा एक होता है, एक ले लो, 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 2, 2 जीरो से बड़ा है यानी पॉजिटिव। -1 और जीरो के बीच लोगे तो -1 से बड़ा नंबर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव, लेकिन ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पूरा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव। -1 से बड़ा, तो ये -1 से मतलब -2 लिया अगर, तो ये -1 हो जाएगा, और ये -2 तो पॉजिटिव बन जाएगा, वापस से ये पॉजिटिव। हमें कौन से केस लेने हैं, ये वाले केस लेने हैं जहाँ जहाँ हम पॉजिटिव बन रहे हैं। तो हमारे बताइए लैम्डा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ से -1 तक। लेकिन -1 ले सकता हूँ क्या, नहीं, -1 लेने पर ये बनेगा जीरो, और जीरो बनाना नहीं है, ग्रेटर देन रखना है, तो ये ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल जीरो ले सकता हूँ क्या, नहीं, इसलिए ओपन इंटरवल जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा, यही आंसर है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन देखा आपने कि कैसे बिटवीन वाले केस से आपको लिमिट वगैरह पूछ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन ही आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा ऐसा कोई आपको जो है रॉकेट साइंस का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक, ये तो क्वेश्चन मैंने करवाया जब एक नंबर के रेस्पेक्ट में आप दोनों रूट की बात कर रहे हो, लेकिन अब हम आगे बात करेंगे दो नंबर के रेस्पेक्ट में, कि वो दोनों नंबरों के बीच आ रहा हो, एक नंबर से बड़ा हो एक नंबर से छोटा हो, इस टाइप के केस की हम अब बात करने जा रहे हैं। तो अब आप आगे नेक्स्ट स्टेज में लिखेंगे कि लोकेशन ऑफ रूट, केस लिखिए लोकेशन ऑफ रूट्स विथ रेस्पेक्ट टू रियल नंबर K1 एंड K2। ठीक है, तो अब हम लोकेशन ऑफ रूट्स की बात करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, दो रियल नंबर के रेस्पेक्ट में। दो रियल नंबर कौन कौन से, K1 और K2 के बारे में हम पहले बात कर रहे हैं। तो आप लिखिए लेट रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 b अल्फा बीटा। ठीक है, इसका फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, इफ बोथ रूट्स लाई बिटवीन K1 एंड K2। इफ बोथ रूट्स लाई बिटवीन K1 एंड K2, यानी कि आपके जो दोनों रूट है अल्फा और बीटा, वो दोनों किसके बीच में होंगे, K1 और K2 के बीच में अगर हो तो। ठीक, तो यहाँ भी वही दो केस बनेंगे, एक बार a ग्रेटर देन 0 हो सकता है और a लेस देन 0 हो सकता है। ठीक है, ये ग्राफ के लिए केवल है, इसका यहाँ कोई वो नहीं है सेंस कि भाई आपको जो है इस अलग अलग कंडीशंस याद रखनी है। कंडीशन तो
सेम ही रहेगी, लेकिन केस अलग अलग, ग्राफ अलग अलग बन सकते हैं। ए ग्रेटर देन 0 है तो केस इस टाइप का बनेगा, ठीक है। ये नंबर मान लो K2 है, ये रूट है बीटा, ये रूट मान लो यहाँ पर आ जाएगा आपके K1 नंबर, ये हो जाएगा अल्फा। समझ में आ गई बात। तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये जो है इन दोनों के बीच का हो जाएगा। और यहाँ अगर हम सॉरी एक मिनट, ये K1 नहीं, ये तो रूट की बात करेगा, K1 तो यहाँ आएगा, ये हो गया K1। ये कब होगा, f ऑफ K1 इज ग्रेटर देन 0, ये क्या होगा, f ऑफ K2 इज ग्रेटर देन 0। समझ में आ गई बात। अगर लेस देन हो तो क्या होगा, तब ऐसा का ऐसा ही ग्राफ बनेगा, बना दो, ये इस टाइप से बन जाएगा। समझ में आ गई बात। ये K2 हो जाएगा केस, इधर हो जाएगा K1, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, बस इसी टाइप का ग्राफ बन जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ पर कंडीशंस लिखें। क्या करें, कंडीशंस लिखें, और वो याद होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन है a डॉट एफ ऑफ K1 इज ग्रेटर देन 0। थर्ड कंडीशन क्या है, a डॉट एफ ऑफ K2 इज ग्रेटर देन 0। और फोर्थ कंडीशन क्या हो जाएगी, K1 इज लेस देन माइनस बी अपॉन 2a इज लेस देन K2। समझ में आ गई बात। तो ये 4 कंडीशंस है, ये आपको याद रखनी है। कब, इफ़ बोथ रूट्स लाई बिटवीन K1 एंड K2, यानी दोनों के दोनों रूट अल्फा और बीटा किन्हीं दो नंबर K1 और K2 के बीच में है, तो आपको 4 कंडीशंस याद रखनी है। वो 4 कंडीशंस कौन कौन सी है, तो वो चारों कंडीशन मैंने आपको लिखवा दी। पहली कंडीशन है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा, a डॉट एफ ऑफ K1 इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड, a डॉट एफ ऑफ K2 ग्रेटर देन 0। और फोर्थ कंडीशन है K1 इज लेस देन माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a इज लेस देन K2। समझ में आ गई बात। यानी इन दोनों रूट के बीच में ही आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, अरे किसके बीच की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, माइनस बी अपॉन 2a आएगी। जो भी दो नंबर दे रखे उन्हीं के बीच में। समझ में आ गई बात। ये आगे बढ़ें, चलिए। तो ये था हमारा फर्स्ट केस जब दो नंबर्स के बीच की बात कर रहे हैं। अब दूसरा केस हो सकता है हमारा क्या, तो दूसरा केस हो सकता है इफ K1 एंड K2 लाइज बिटवीन रूट्स, यानी कि K1 और K2 दोनों के दोनों रूट्स जो है इन्हीं के बीच में लाई करने लग जाए। यानी केस कैसा बन जाए, मैं देखो एक ही ग्राफ के माध्यम से समझा देता हूँ अब आप, ठीक है। ग्राफ वैसे भी हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो देखो, अरे ऐसा केस बन जाए अगर ये इस टाइप का, एक ही केस ले रहा हूँ a ग्रेटर देन 0 के लिए, और ये अल्फा और बीटा दो रूट्स है, इन्हीं दोनों रूट्स के बीच में अगर दो नंबर हो जाए, कौन कौन से, K1 और K2, यानी दोनों रूट के बीच में दोनों नंबर आ जाए, तो यहाँ कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन है a डॉट एफ ऑफ K1 इज लेस देन 0, और सेकंड कंडीशन हो जाएगी a डॉट एफ ऑफ K2 इज लेस देन 0। समझ में आ गई बात। तो इफ़ K1 एंड K2 लाइज बिटवीन रूट्स, तब क्या कंडीशन होगी, a डॉट एफ ऑफ K1 इज लेस देन 0, a डॉट एफ ऑफ K2 इज लेस देन 0। ये सेकंड कंडीशन हो जाएगी। थर्ड कंडीशन हम यहाँ लिखेंगे, और थर्ड कंडीशन क्या कहती है, तो थर्ड कंडीशन कहती है कि कोई एग्जैक्टली एक रूट जो है, कोई भी एग्जैक्टली एक रूट क्या करेगा, अगर लाई करे K1 और K2 के बीच में, तब। समझ में आ गई बात। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो लिखेंगे इफ एग्जैक्टली वन
रूट लाइज इन K1 K2, यानी कि K1 और K2 दो नंबर के बीच में एग्जैक्टली कोई एक रूट लाई करे, कोई भी एक रूट लाई करना चाहिए। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या होगा, a ग्रेटर देन 0 हो सकता है एक कंडीशन, ठीक है, और एक हो सकता है a लेस देन 0। अब a ग्रेटर देन 0 के लिए अलग केस होगा, a लेस देन 0 के लिए अलग केस होगा। a ग्रेटर देन 0 है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए देखो भाई ये ग्राफ बना दिया हमने, ठीक है, ये हो गया बीटा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया K2 और ये नंबर हो जाएगा हमारा K1। समझ में आई बात? तो यहाँ क्या हो जाएगा, f ऑफ K2 तो क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा यानी लेस देन 0। इधर क्या हो जाएगा, f ऑफ K1 इज ग्रेटर देन 0। एक तो ये केस हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब तो क्या हुआ, अल्फा जो है वो K1 और K2 के बीच आ जाए। इसकी जगह पर ऐसा भी तो केस बन सकता है ना दोस्तों, कैसा, कि बीटा जो है वो इनके बीच आ जाए, यानी K2 यहाँ आ जाए, K1 यहाँ आ जाए और ये बीटा रूट हो जाए, ये अल्फा रूट हो जाए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, f ऑफ K2 इज़ ग्रेटर देन 0 और यहाँ हो जाएगा f ऑफ K1 इज़ ग्रेटर देन लेस देन 0। समझ में आ गई बात? ये केस भी तो बन सकता है। ऐसे ही a लेस देन 0 में भी क्या होगा, तो ये देखिए इस टाइप का ग्राफ है हमारे पास में, ठीक, ये हो गया बीटा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया K2, ये हो गया K1। यहाँ क्या हो जाएगा, f ऑफ K2 इज़ ग्रेटर देन 0, f ऑफ K1 इज़ लेस देन 0। ऐसे ही एक केस ये भी बन सकता है यहाँ कि ये देखिए ये हो गया बीटा रूट, ये हो गया अल्फा रूट, ये हो गया K1 और ये हो गया K2, यानी कि एक बार अल्फा बीच में हो सकता है, भाई बीटा भी हो सकता है। एग्जैक्टली 1 बोला है, कौन सा होगा वो नहीं पता ना हमें, तो हम ये केस लेंगे कि अल्फा भी बीच में हो सकता है, बीटा भी बीच में हो सकता है। अब इधर भी क्या हो जाएगा, f ऑफ K1 इज़ ग्रेटर देन 0 लेकिन f ऑफ K2 इज़ लेस देन 0। समझ में आ गई बात? और इन सब के मिला करके जो कंडीशन याद रखनी है वो कंडीशन ये है कि f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 इज़ लेस देन 0। ये कंडीशन याद रखनी है चारों के लिए, ठीक, क्योंकि ये होगा तभी देखो पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव यानी नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव यानी नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव यानी नेगेटिव होना चाहिए। तो हमें कंडीशन ये रखनी है कि f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 क्या हो, लेस देन 0 होगा। समझ में आ गई बात? लेकिन यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि K1 और K2 जो है इनको भी एक बार चेक कर लेना, कहीं ये जो एंड पॉइंट है K1 और K2 यही जो है रूट नहीं हो किसी इक्वेशन के, क्या नहीं हो, रूट नहीं हो। ऐसी भी कंडीशन बन सकती है ना कि ये खुद ही रूट बन जाए इसके, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, फिर ये बीच में लाई नहीं करेंगे। तो f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 लेस देन 0 होना चाहिए। अगर ऐसा बोले कि एग्जैक्टली 1 रूट लाई कर रहा है तब तो समझ में आ गई बात। अगर बोले क्या कि दोनों के दोनों रूट के बीच में नंबर है K1 और K2 तो आपके a डॉट एफ K1 लेस देन 0, a डॉट एफ K2 लेस देन 0 होना चाहिए। और अगर दोनों के दोनों रूट लाई कर रहे हो K1 और K2 के बीच तो चारों कंडीशन है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, a डॉट एफ K1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a डॉट एफ K2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और K1 और K2 के बीच में होगा माइनस b अपॉन 2a। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है हमारा फाइंड a so that both the roots of equation x square minus ax
प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू 0,3। तो ये क्या केस है? ये कह रहा है कि आपको a की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के अंदर, इसके अंदर, सो दैट बोथ द रूट्स, इसके जो है ना a निकालो आप कब? जब इसके दोनों के दोनों रूट लाई कर रहे हो 0 और 3 के बीच में। कहने का मतलब है इसका ग्राफ ऐसा बनेगा इस टाइप से, ऐसा है। ये हो गया इसका रूट एक बीटा, एक हो गया अल्फा, और मान लो कि ये 0 नंबर और ये 3। तो ये क्या रूट, ये कौन सा केस हो गया? ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। देखो K1 और K2 के बीच में है अल्फा बीटा, यानी कि बोथ रूट्स आर लाई बिटवीन K1 एंड K2। तो K1 तो हो गया हमारा 0, K2 हो गया 3। K1 और K2 के बीच में है दोनों के दोनों रूट अल्फा और बीटा। इसके लिए 4 कंडीशंस थी हमारे पास। कौन कौन सी? सबसे पहले d ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, यानी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन लगाएंगे तो b स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो एक तो कंडीशन ये आ गई सबसे पहले तो, ठीक है, a ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 2√2। ठीक, चलिए नेक्स्ट कंडीशन क्या थी? अरे भाई नेक्स्ट कंडीशन क्या थी? नेक्स्ट कंडीशन हो जाएगी हमारी a डॉट f ऑफ K1 इज ग्रेटर देन 0। a की वैल्यू कितनी है? 1 मल्टीप्लाई f ऑफ K1 यानी f ऑफ 0, तो x की जगह 0 0 पुट करो तो ये 0 बचा क्या? 2 ग्रेटर देन 0। तो 2 तो ग्रेटर देन 0 है ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तीसरा केस क्या हो जाएगा? a डॉट f ऑफ K2 इज ग्रेटर देन 0। a की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई f ऑफ K2 यानी कि 3 पुट कर देंगे तो ये जाएगा 9 माइनस 3a प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा 11 इज ग्रेटर देन 3a। इसका मतलब क्या हुआ? 11/3 इज ग्रेटर देन a। तो इसका मतलब क्या है? a इज लेस देन 11/3। समझ में आ गई बात? ये हो गई हमारी एक और तीसरी कंडीशन। ठीक है, 2 तो ग्रेटर देन 0 है ही है, इस कंडीशन का कोई सेंस नहीं है वैसे। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दिया, a डॉट एफ K1 ग्रेटर देन 0 लगा दिया, a डॉट एफ K2 ग्रेटर देन 0 लगा दिया। अब हमारी फोर्थ कंडीशन क्या थी? तो फोर्थ कंडीशन थी K1 इज लेस देन माइनस b/2a एंड इज लेस देन K2, यानी 0 लेस देन माइनस b का मतलब माइनस और माइनस प्लस a, तो ये जाएगा a/2a यानी कि 2 इज लेस देन 3। अब दोनों तरफ ये पूरी की पूरी क्वेश्चन में 2 का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, यही केस आगे चल रहा है। तो ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 a और 6, यानी a जो है वो बिलोंग करेगा 0 से लेकर 6 के बीच में। चारों की चारों कंडीशंस हमने यहाँ पर सॉल्व कर ली है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करा, अब हम जो है इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये चारों कंडीशंस जो हमारे निकाली है इनको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो हमने ये करी एक नंबर लाइन ड्रॉ। ठीक है, इसके अंदर देखो सबसे छोटा क्या आ रहा है? देखो सभी जगह पॉजिटिव आ रहा है, एक 0 ही आ रहा है, तो यहाँ ले लिया हमने 0। और मैक्सिमम नंबर लेना है हमें 6, ले लिया। ठीक है, अब 11/3 से छोटा होना चाहिए। 11/3 की लगभग वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 तिया 9.20 यानी 6, लगभग 3.6, यानी इसके मिड से थोड़ा सा ऊपर, ये यहाँ लिख देंगे हम 11/3। समझ में आ गई बात? तो ये कंडीशन आ गई, ये वाली 0 से लेकर 6 के बीच वाली आ गई। 2 से ग्रेटर देन 0 इसका कोई सेंस नहीं है।
ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2, √2 की वैल्यू होती है 1.41, उसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा 2.84 लगभग, यानी कि इससे भी छोटा, तो हम ले लेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब देखो भाई ए जो है 6 से बड़ा लूँगा, अगर मैं 6 से बड़ा लूँगा तो बताओ ले सकता हूँ या नहीं। तो देखो ए ग्रेटर देन है, ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं है। ए लेस देन बोला है यहाँ, और यहाँ 0 से लेकर 6 के बीच बात कर रहा है, लेकिन अगर मैं 6 से बड़ा लेता हूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, ले सकता हूँ मैं, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। अरे देख लो यहाँ भाई लेस देन तो बोला है, लेकिन लेस देन लेने पर तो क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव ही तो आ रहा है, तो ये तो ले सकता हूँ मैं। ठीक, फिर 11/3 और 6 के बीच आएंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव। फिर 2√2 से लेकर 11 इसके बीच लेंगे तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। 0 से लेकर इसके बीच लेंगे तो ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव। अब इसमें से वही केस आपको उठाने हैं जो आपके काम के हैं, यानी ये जो चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। तो देखो इसका सेंस है नहीं, इसको देखो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2, यानी कि इससे तो बड़ा होना ही चाहिए, यानी इसमें से पूरे में से मैं कोई एक उठा सकता हूँ, तो ये सेटिस्फाई हो गई। ये तो 2 ग्रेटर देन 0 होता ही है, इसका कोई सेंस नहीं। a लेस देन होनी चाहिए 11/2, 11/3, यानी कि मैं यहीं पर अटक जाऊँगा। ये जो आगे की लाइन है ये मेरे काम की नहीं है, इस कंडीशन ने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इस कंडीशन के आते ही। ठीक है, इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद ये हो गई अप्लाई। अब इसने बोला 0 से लेकर 6 के बीच ही होना चाहिए, तो 0 से लेकर 6 के बीच में ही तो है ये नंबर भी, और ये ही तो लेना पड़ेगा, बाकी तो मैं ले नहीं सकता ना, 0 से लेकर ये ले नहीं सकता, इस कंडीशन को वॉयलेट हो जाएगा, तो ये वॉयलेट करनी नहीं है। फिर ये है ये, अगर मैं इससे बड़ा लेता हूँ 11/3 से आगे जाता हूँ, यानी कि इसमें से आगे बढ़ता हूँ, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, लेकिन 11/3 वाली चली जाएगी। तो मुझे इन तीनों को चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एरिया केवल ये दिखा। कौन सा एरिया दिखा? केवल और केवल ये कौन सा एरिया है? इसका मतलब है कि ए की वैल्यू जो है आप कौन सी ले सकते हो, तो ए की वैल्यू आप ले सकते हो केवल और केवल ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2√2। अरे एक मिनट, ये तो ब्रैक कॉमा लग गई। ए इज 2√2 से लेकर के आप 11/3 तक, 11/3 नहीं ले सकते, यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है इसलिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गई बात। वैसे 11/3 भी अगर ले लेते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी, क्लोज इंटरवल भी लगा लो, आप क्लोज ही लगा लो। क्यों लगा लो? क्योंकि ये देखो ये वाला एरिया इंक्लूड है ना भाई, इससे आगे भी तो जा सकते थे हम, तो 11/3 को इंक्लूड कर सकते हो। और अच्छा लेस देन बोला है ना, हाँ नहीं करेंगे हम, इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इंक्लूड कर दिया तो वो तो फिर वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये वाली नहीं होगी। तो ये ओपन इंटरवल, यही है हमारा आंसर। समझ में आ गई बात? ठीक है, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आपको मैंने क्वेश्चन भी करके दिखा दिया कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये दोस्तों आपका मेरी ओर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है वो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक को ही नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज मैं अपने हिसाब से तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग तो करूंगा ही। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेरे हिसाब से मैंने पूरी कंप्लीट डिटेल में आपको क्वेश्चंस थ्योरी डिटेल में बताई है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपके सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में भी इससे ज़्यादा पूछने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जिस भी कैंडिडेट को मॉडल पेपर का इंतजार है तो आपका मॉडल पेपर का इंतजार मैं बहुत जल्द ख़त्म करने वाला हूं। एक चैप्टर के हमने ऑलरेडी बना लिए हैं, सेकेंड चैप्टर के बनते ही मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि 2 चैप्टर का स्टार्ट रहता है तो ठीक रहता है। बीच में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम नहीं अपलोड कर पाए, तब भी हमारे अगर बने हुए हैं तो आपके काम होता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, इसी प्रकार जुड़े रहिएगा
और अपनी कोशिश जारी रखिएगा, हिम्मत मत हारिएगा, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। इसी बात के साथ में आप सभी लोगों को आज का दिन आपका जो है मंगलमयी हो।